गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग इस क्लास में इंग्लिश की बड़ी से बड़ी और कठिन से कठिन मीनिंग को बिल्कुल आसानी से पढ़ना सीखेंगे। और सबसे खास बात, इस क्लास में मैं आपको बड़ी बड़ी मीनिंग को ट्रिक के माध्यम से पढ़ना सिखाऊंगा। यानी मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा, आपके सामने कितनी भी बड़ी मीनिंग क्यों ना आए, आपको कभी भी इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। आपको एक काम करना है, जो मैं आपको ट्रिक बताऊं आपको उस पर गौर करते हुए जाना है। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। मेरी गारंटी है आज के बाद आपकी इंग्लिश पढ़ने की समस्या खत्म। देखिए, अब आपको यहाँ पे जो पहली मीनिंग दिख रही है, आपको यहाँ पे दो जगह गौर करना है। पहला तो COM और दूसरा TION। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर COM लिखा मिले तो हम लोग COM को पढ़ते हैं कम। क्या पढ़ते हैं? कम। और आगे लिखा है TION, TION को पढ़ते हैं शन। क्या पढ़ते हैं? शन। तो मीनिंग क्या बनी? COM कम, लेकिन यहाँ पे M हमारा दो बार लिखा है। इंग्लिश का एक रूल होता है, अगर आपको किसी भी मीनिंग में कोई अक्षर दो बार लिखा मिले तो हम लोग उच्चारण एक बार करते हैं। कहने का मतलब M दो बार लिखा है, लेकिन कितनी बार पढ़ेंगे? एक बार। COMM कम, और आगे आई है कमी, SE, इसे यहाँ पर पढ़ेंगे शा। ये जो हमारा ई है यहाँ पर साइलेंट है। RA रे, यहाँ पर जो ए लिखा है एक ही मात्रा का काम करेगा। TION शन, पूरी मीनिंग कमिसरेशन, कमिसरेशन, कमिसरेशन। कमिसरेशन का मतलब होता है हमदर्दी। क्या होता है? हमदर्दी। अगर आपको किसी के प्रति हमदर्दी है तो आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई हैव कमिसरेशन, कमिसरेशन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको पता है एफ हमारा दो बार लिखा है, हमें कितनी बार पढ़ना होता है? एक बार। तो मीनिंग क्या बनी? ई, इसे पढ़ेंगे ए। डबल एफ आर, फ्रा। यहाँ पर जो हमारा ओ है ये हमारा साइलेंट रहेगा, हमें ओ का यहाँ पर उच्चारण नहीं करना। NTE फ्रंट, इतनी मीनिंग। ए फ्रंट, ERY, इसे क्या पढ़ेंगे? एरी। RY को पढ़ते हैं री। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? ए फ्रंटरी, एफ्रंटरी, एफ्रंटरी। एफ्रंटरी का मतलब होता है गुस्ताखी। क्या होता है? गुस्ताखी। तो इंग्लिश में हम लोग क्या बोल सकते हैं? डू नॉट डू एफ्रंटरी, यानी गुस्ताखी मत करो। तो पूरी मीनिंग एफ्रंटरी। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। SKI, यहाँ पर जो हमारा आई है ये साइलेंट रहेगा, तो मीनिंग क्या बनी? SK इसका, और आगे आर लिखा है इसकर। MI मी, SH शा। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? इसकर्मिश, इसकर्मिश, इसकर्मिश। इसकर्मिश का मतलब होता है झड़प, यानी किसी की छोटी मोटी लड़ाई हो जाना। इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं? डू नॉट डू इसकर्मिश, यानी झड़प मत करो। तो पूरी मीनिंग इसकर्मिश, इसकर्मिश, यानी आपको यहाँ पर आई पे गौर करना था। आगे चलते हैं, अब आपको यहाँ पे गौर करना है SION पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर SION लिखा मिले तो हम लोग SION को पढ़ते हैं जन। क्या पढ़ते हैं? जन। इसे हम लोग जन नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं? जन। तो मीनिंग क्या बनी? EN, इन, VIV, इन वी, SION जन, इनविजन, ED। अगर आपको ED आखिरी में लिखा मिले तो हम लोग ED को पढ़ते हैं डा। क्या पढ़ते हैं? डा। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? इनविजनड, इनविजनड, इनविजनड। इनविजनड का मतलब होता है कल्पना करना। क्या होता है? कल्पना करना। जैसे मेरे दोस्त ने कल्पना की, माई फ्रेंड इनविजनड। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। DE डे, CRE, इसे क्या पढ़ेंगे? क्रे, PIP, डे क्रे पी। अब आपको यहाँ पे गौर करना है TU पे। TU को हम लोग कभी कभार पढ़ते हैं ट्यू। क्या पढ़ते हैं? ट्यू। DE, इसे पढ़ना है डा। मैं आपको बता दूं, अगर आपको इंग्लिश की किसी भी मीनिंग के आखिरी में ई लिखा मिले तो हम लोग ई का उच्चारण नहीं करते, हम लोग ई से पहले तक का उच्चारण करते हैं। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? डेक्रेपिट्यूड, डेक्रेपिट्यूड, डेक्रेपिट्यूड। डेक्रेपिट्यूड का मतलब होता है पुरानापन। क्या होता है? पुरानापन। जैसे माई वॉल्स हैव डेक्रेपिट्यूड, यानी जो मेरी घर की दीवारें हैं उनमें क्या है? डेक्रेपिट्यूड, यानी पुरानापन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है TUOUS पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर TUOUS लिखा मिले तो हम लोग TUOUS को पढ़ते हैं चूअस। क्या पढ़ते हैं? चूअस। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? UNC, इसे पढ़ेंगे अंक। क्या पढ़ेंगे? अंक। TUOUS चूअस। पूरी मीनिंग क्या बनी? अंक
चूअस, अंगचूअस, अंगचूअस। अंगचूअस का मतलब होता है जोशीला। क्या होता है? जोशीला। यानी बुल इज ए अंगचूअस एनिमल, यानी जो हमारा सांड होता है वो कैसा जानवर होता है? अंगचूअस, यानी जोशीला। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है ओ यू एस पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर ओ यू एस लिखा मिले तो हम लोग ओ यू एस को पढ़ते हैं अस। क्या पढ़ते हैं? अस। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? एस सी यू, इसे पढ़ेंगे इसका। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो हमारा यू है वो साइलेंट रहेगा। आर हमारा 2 बार लिखा है, कितनी बार पढ़ना है? 1 बार। तो इसे क्या पढ़ेंगे? री। एल ओ यू एस, ये क्या बन जाएगा? लस। तो पूरी मीनिंग इस करीलस, इस करीलस, इस करीलस। इस करीलस का मतलब होता है अपमानजनक। क्या होता है? अपमानजनक। जैसे मेरे दोस्त ने एक अपमानजनक बयान दिया, इसे इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? माई फ्रेंड गेव अ स्करीलस स्टेटमेंट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। आई एम इम। अब आपको यहाँ पे गौर करना है पीई आर पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर पीई आर लिखा मिले तो हम लोग पीई आर को पढ़ते हैं पर। क्या पढ़ते हैं? पर। तो मीनिंग क्या बनी? पर, और आगे एस है पर्श। यहाँ पर जो हमारा ओ है ये साइलेंट रहेगा। एन ए, इसे क्या पढ़ेंगे? ने। टी ई टा। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? इम्पर्शनेट, इम्पर्शनेट, इम्पर्शनेट। इम्पर्शनेट का मतलब होता है अभिनय करना, यानी ड्रामा करना, एक्टिंग करना। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? इम्पर्शनेट, इम्पर्शनेट, यानी डू नॉट इम्पर्शनेट, यानी ड्रामा मत करो। आगे चलते हैं। क्यू यू ए। क्यू यू ए पे आपको गौर करना है। क्यू यू ए को पढ़ते हैं क्वा। क्या पढ़ते हैं? क्वा। आर ए रे, एन लिखा है क्वारन। टी आई एन ई, इसे पढ़ेंगे टीन। क्या पढ़ेंगे? टीन। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? क्वारंटीन, क्वारंटीन, क्वारंटीन। क्वारंटीन का मतलब होता है अस्पताल में किसी को अलग कमरे में अलग कर देना, उसे क्या बोलते हैं? क्वारंटीन। आपने कोरोना के समय इस शब्द को सुना होगा। तो पूरी मीनिंग क्वारंटीन, क्वारंटीन। आगे चलते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है जीएसटी पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर जीएसटी लिखा मिले तो हम लोग जीएसटी को पढ़ते हैं टा। क्या पढ़ते हैं? टा। तो मीनिंग क्या बनी? एस ओ यू शॉ, जीएसटी टा, शॉर्ट, शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब होता है खोजना, किसी चीज की तलाश करना। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। पीई आर आपको पता है इसे क्या पढ़ना है? पर, और आगे एस है पर्श, और आगे क्या लिखा है? एन आई नी, पर्श नी। सी के, सी को हम लोग पढ़ते हैं इंग्लिश में का। ई टी वाई टी। आपको मैं बता दूं कि जो हमारा टी वाई होता है, टी वाई को पढ़ते हैं टी। क्या पढ़ते हैं? टी। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? पर्शनिकेटी, पर्शनिकेटी, पर्शनिकेटी। पर्शनिकेटी का मतलब होता है नखचढ़ा। क्या होता है? नखचढ़ा, यानी जो थोड़ी मोटी बातों में चिढ़ जाता है उसे क्या बोलते हैं? पर्शनिकेटी, पर्शनिकेटी। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पर जो ई लिखा है इसे पढ़ेंगे ए। एफ हमारा कितनी बार लिखा है? 2 बार। कितनी बार पढ़ना होता है? 1 बार। एल यू फ्लू, ए फ्लू। वी आई वी, यू एम। यूएम को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं अम, यानी आपको इंग्लिश में कहीं पर यूएम लिखा मिले तो आपको क्या पढ़ना है? अम। तो पूरी मीनिंग ए फ्लूवियम, एफ्लूवियम, एफ्लूवियम। एफ्लूवियम का मतलब होता है अपशिष्ट, यानी जो बेकार से पदार्थ होते हैं उसके छोटे छोटे कण, उसे क्या बोलते हैं? एफ्लूवियम, एफ्लूवियम। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। सी यू एन। सी यू एन को हम लोग पढ़ते हैं कॉन। क्या पढ़ते हैं? कॉन। सी एल ए क्ले, वीई वा, कॉन्क्लेव, कॉन्क्लेव। कॉन्क्लेव का मतलब होता है सभा। क्या होता है? सभा। तो पूरी मीनिंग कॉन्क्लेव, कॉन्क्लेव। आगे चलते हैं। पी आर ओ। अब आपको यहाँ पे गौर करना है पी आर ओ पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर पी आर ओ लिखा मिले तो हम लोग पढ़ते हैं प्रो। इसे हम लोग प्रो नहीं पढ़ते, इसे क्या पढ़ते हैं? प्रो। पी आई पी, प्रो पी। टी आई ओ यू एस। अब आपको यहाँ पे गौर करना है टी आई ओ यू एस पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर टी आई ओ यू एस लिखा मिले तो हम लोग टी आई ओ यू एस को पढ़ते हैं शस। क्या पढ़ते हैं? शस। तो पूरी मीनिंग प्रोपीशस, प्रोपीशस, प्रोपीशस। प्रोपीशस का मतलब होता है अनुकूल। क्या होता है? अनुकूल। तो पूरी मीनिंग प्रोपीशस, प्रोपीशस। आगे चलते हैं। आई एन इन
CA कै, PA पे, इन कैपे, CIC, TA टे, TE टा। पूरी मीनिंग इनकैपेसिटेट, इनकैपेसिटेट, इनकैपेसिटेट। इनकैपेसिटेट का मतलब होता है असमर्थ करना, यानी किसी को अपाहिज बना देना या बेकार बना देना, उसे क्या बोलते हैं? इनकैपेसिटेट, इनकैपेसिटेट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहां पर जो हमारा QUA है, इसे क्या पढ़ेंगे? क्वा, DR ड्रा, और आगे लिखा है ए, क्वाड्रे, एंटी टा। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब होता है वृत्त का चौथाई भाग, यानी एक जो हमारा गोला होता है उसका जो चौथाई भाग होता है उसे क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट। आगे चलते हैं, SER, इसे पढ़ेंगे सर, VIV, TU, TU को क्या पढ़ते थे? ट्यू, DE डा। तो पूरी मीनिंग सर्विट्यूड, सर्विट्यूड, सर्विट्यूड। सर्विट्यूड का मतलब होता है गुलामी। क्या होता है? गुलामी। तो पूरी मीनिंग सर्विट्यूड, सर्विट्यूड। आगे चलते हैं, SA, इसे क्या पढ़ेंगे? से, LA ले, CIC, से ले, COUS, इसे क्या पढ़ेंगे? अस। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? सेलेसियस, सेलेसियस, सेलेसियस। सेलेसियस का मतलब होता है गंदा, दूसरे शब्दों में बोला जाए कामातुर। तो पूरी मीनिंग सेलेशियस, सेलेशियस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। DE डे, PRI, PRI को यहां पर पढ़ेंगे प्री, VA वे, TIUN, इसे क्या पढ़ते थे? शन। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? डेप्रीवेशन, डेप्रीवेशन, डेप्रीवेशन। डेप्रीवेशन का मतलब होता है हानि यानी नुकसान। तो पूरी मीनिंग डेप्रीवेशन, डेप्रीवेशन। आगे चलते हैं, PRO, आपको पता है कि PRO को क्या पढ़ना है? प्रो। तो मीनिंग प्रो, BO बो, SCIS, इसे यहां पर पढ़ेंगे सिस। क्या पढ़ेंगे? सिस। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? प्रोबोसिस, प्रोबोसिस, प्रोबोसिस। प्रोबोसिस का मतलब होता है सूंड। क्या होता है? सूंड। तो पूरी मीनिंग प्रोबोसिस, प्रोबोसिस। आगे चलते हैं, PAN, इसे क्या पढ़ेंगे? पैन, DA डे, पैन डे, MO मो, NI नी, UM अम। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? पेंडेमोनियम, पेंडेमोनियम, पेंडेमोनियम। पेंडेमोनियम का मतलब होता है नरक। क्या होता है? नरक। तो ये थी हमारी इंग्लिश की सभी महत्वपूर्ण मीनिंग। अगर आपको ये समझ आया, इंग्लिश पढ़ने में मदद मिली, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप लाइक कर सकते हैं और हमें थोड़ा बहुत सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।